जैसा कि आप सभी को पता है कि धरती माँ की कथा सुनने से हमें बहुत ही शुभ फल मिलता है, तो उसी की कहानी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आई होप आप उन लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि धरती माता है, यहाँ पर हम रहते हैं, तो इनकी कथा के बिना भी कुछ नहीं है। और ये तो मकर संक्रांति पर आप धरती माता की कथा कह सकते हैं, उनका उद्यापन भी अगले जो संक्रांत आती है ना उस पर आप कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वीडियो को फुल देखिएगा। तो कथा सुनते वक्त हमें दुर्वा घास लेनी होती है। इस तरह से ये आपको इजीली मिल जाती है, जैसे हम लोग लेते हैं। और एक जल का लोटा चाहिए होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माई थी, उसकी 2 संतानें थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। बुढ़िया माई गरीब थी, जैसे तैसे घर का गुजारा जो है वो चल रहा था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और बेटी जो है वो ब्याहने लायक हो गई थी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरी तो उम्र हो चली है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ और पता नहीं कब मैं स्वर्ग सिधार जाऊँ, तो अपने जैसा घर वर देख कर इसकी शादी कर देना। तो भाई उसकी शादी के लिए घर वर ढूंढने लगा। इस बीच उसकी माँ की भी स्वर्ग सिधार चुकी थी। तो उसने सोचा, वो गांव घूमा लेकिन उसको उसके जैसा घर वर नहीं मिला। तो उसने सोचा कि मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। तो वो आता हुआ एक चुंदड़ी और श्रृंगार का सामान ले आया। तो उसकी बहन ने पूछा कि भाई सामान और चुंदड़ी क्यों ले आए हो? तो उसने कहा कि बहन तेरी शादी है। वो बाहर जाने लगी तो गांव की कुछ औरतों ने कहा कि तेरा भाई ही तुझसे शादी करने वाला है। इससे वो बहुत ही दुखी हुई, घर से बाहर चल पड़ी, चप्पल ली और दुर्वा घास और एक जल का लोटा उसने हाथ में ले लिया। जाने लगी तो रास्ते में उससे गवाले मिले। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो वन की तरफ चल दी। वन की तरफ जाते हुए ग्वालों ने उसे देख लिया और वो वहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगी और कहने लगी कि हे धरती माँ, अगर तूने आज मुझे अपने कोख में नहीं समाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू मुझे अपने कोख में समा ले, मुझे अपने पास बुला ले। इस बीच धरती फट गई और इस तरह वो धरती में जाने लगी। तो इतने में इसका भाई वहाँ पर पहुँच गया और कहने लगा, बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो तुझे सुखी देखना चाहता था, अपने जैसा घर बार मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं तुझसे शादी कर रहा था। तो वो धरती में जाने लगी तो इस बीच उसके बाल उसके भाई के हाथ में आ गए। उसके हाथ में आते ही वो दुर्वा घास बन गए। तभी से ये कहानी प्रचलित हो गई है और कहानी सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को भगवान खुशियाँ दे। और तभी से ये जल का लोटा और दुर्वा घास लेकर ये कहानी कही जाती है। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी को भगवान सुख शांति प्रदान